अगर यह खबर अभी फैल जाती तो फैंग हाओयू शायद लड़ाई से बचना चाहता। इस दिन सू जिमो अपने गुफा निवास से बाहर निकला और अपनी उड़ती तलवार पर सवार होकर एलिक्सिर पीक की ओर चल पड़ा। उन्होंने फिलहाल अमृत शोधन सीखने पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा किया। पांचों चोटियां एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थी और कुछ ही देर में सू जिमो एलिक्सिर पीक पर पहुंच गया। प्रतिदिन दोपहर के समय आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के अमृत शोधन गुरु आते और अमृत शोधन की विधियां समझाते। पांचों शिखरों के सभी शिष्य आकर सुन सकते थे। एलिक्सिर पीक और वेपन पीक की ताकत समान थी और वे मिस्टी पीक की दो सबसे कमजोर चोटियां थी। हालांकि हथियार शिखर की तुलना में अमृत शिखर के शिष्य अधिक थे। कारण सरल था, अमृत शोधन गुरु बनने के बाद व्यक्ति स्वयं अपने अमृतों का शोधन कर सकता था और इससे उसके साधना क्षेत्र को उन्नत करने में बहुत मदद मिलती। हालांकि यदि शस्त्र शोधन मास्टर्स आत्मिक शस्त्र बना भी ले तो इससे केवल उनकी शक्ति ही बढ़ेगी, उनके साधना क्षेत्र में नहीं। ऐसे कई साधक थे जो शस्त्र शोधन में अत्यंत प्रतिभाशाली थे, फिर भी वे एक समूह नहीं बन पाए और 100 वर्ष बाद वृद्धावस्था में उनकी मृत्यु हो गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कीमिया कलाकृति शोधन की तुलना में बहुत सरल थी, क्योंकि इसमें आत्मा एकत्रीकरण का कोई चरण नहीं था। प्राचीन काल से सू जिमो के अलावा किसी अन्य हथियार परिशोधक ने यह कहने का साहस नहीं किया कि आत्मा एकत्र करने में 100% सफलता दर है। सू जिमो के एलिक्सिर पीक पर आगमन ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। स्पिरिट एरिना की घटना के बाद बहुत कम परीक्षण शिष्य थे जो सू जिमो को नहीं पहचानते थे। सू जिमो और फैंग हाओयू के बीच प्रतिस्पर्धा के बारे में सभी जानते थे। एलिक्सिर पीक के शिष्यों को सू जिमो को यहां देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। दोपहर एलिक्सिर पीक स्क्वायर के सामने खड़े आंतरिक संप्रदाय के कीमियागर ने अपने हाथ हवा में दबाए और थोड़ा शोर मचाती भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। इससे पहले कि आप गोलियां बनाना शुरू करें, कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। आंतरिक संप्रदाय के कीमियागर ने धीरे से कहा, अमृत के 9 स्तर होते हैं। सामान्यतः स्तर 1 के अमृत क्यूई शोधन योद्धाओं के लिए उपयुक्त होते हैं, स्तर 2 के आधार स्थापना साधकों के लिए और स्तर 3 के सिद्ध जिन दान के लिए। यदि कोई क्यूई शोधन योद्धा स्तर 3 के अमृत का सेवन कर ले तो कोई लाभ नहीं होगा और उसकी मौके पर ही मृत्यु भी हो सकती है। यह सुनकर सू जिमो ने स्वयं ही सिर हिलाया। तर्क सीधा था, यह बिल्कुल उस लाल लौ वाले फल जैसा था जिसे उसने पहले खाया था। उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि उसका शरीर उसे झेल नहीं पाया और वह फट गया और मर गया। जो लोग स्तर 1 के अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं उन्हें प्राथमिक कीमियागर कहा जा सकता है। जो लोग स्तर 2 के अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं उन्हें मध्यवर्ती कीमियागर कहा जा सकता है। जो लोग स्तर 3 के अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं उन्हें उन्नत कीमियागर कहा जा सकता है। मैं बूज वेजेन हूँ और मैं एक मध्यवर्ती कीमियागर हूँ। नीचे कई शिष्यों के चेहरे पर ईर्ष्या और आदर की भावनाएं दिख रही थी। आप सभी ने यह कहावत सुनी होगी कि कोई भी दवा 30% जहरीली होती है। बूज वेजेन ने आगे कहा, साधना जगत में अमृतों के लिए भी यही बात लागू होती है। हालांकि तथाकथित जहर अमृत में मौजूद अशुद्धियों को दर्शाता है।